बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आमीन सुम्मा आमीन। और उम्मीद है कि फ़र्स्ट लेक्चर आपने सुना होगा और अपनी गलतियों को राइट डाउन भी किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है और अल्लाह के दरवाज़े हमारे लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। नो मैटर हमसे कितने गुनाह हो जाए, तो अल्लाह की उम्मीद से ना मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। ठीक है, हमेशा कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, हमेशा अल्लाह के दरवाज़े खुले होते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी है और उम्मीद है कि आपने सारे गुनाहों को पॉइंट आउट किया होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी होगी जब हम गुनाहों को पॉइंट आउट करते हैं तो माफ़ी मांगने में। तो इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपके साथ हदीसें शेयर करूँगी फॉर योर मोटिवेशन। बहुत प्यारी हदीस है ये भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से पहले लोगों में एक शख्स था जिसने 99 आदमियों का कत्ल किया। फिर उसे एहसास हुआ अपने गुनाहों का, तो उसने एक इबादत गुजार से पूछा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है। इसने कहा नहीं। ठीक है, उसने क्या कहा? नहीं कहा। तो इसने उसे भी कत्ल कर दिया। इस तरीके से उसके पूरे 100 कत्ल हो गए। फिर इसने एक आलिम से पूछा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो आलिम ने कहा, तुम्हारे और तुम्हारे तौबा के दरमियान कौन रुकावट बन सकता है? फ़ला बस्ती में जाओ, वहाँ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, उनके साथ अल्लाह की इबादत करो। ठीक है, रास्ते में उसकी मौत हो गई, अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। ये सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी 3470। इसी तरह सही मुस्लिम में भी मौजूद है ये 2766। तो देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे बख्श दे। ठीक है, अल्लाह के रहमत के दरवाजे ना हमेशा खुले हैं। हम समझते हैं कि बंद हो चुके हैं। तो कभी भी कोई आपसे बोले कि हमसे गुनाह हो जाए ना, हमारे यहाँ बहुत आम होता है कि लोग किसी को भी जज करने लग जाते हैं कि ये गलती हो जाए ना तो उसको पूरी ज़िंदगी टॉन्ट करते हैं। बल्कि अल्लाह हमारी कितने भी गलतियाँ हो जाए, हम अल्लाह की तरफ पलट के चले जाएँ, सच्चे दिल से तौबा करें, तो फिर अल्लाह माफ़ कर देता है। ये हदीस हम लोगों के लिए एक सबक है कि कितने भी गुनाह हो जाएं, लोग कुछ भी बोले कि आपके गुनाह माफ़ नहीं होंगे, लेकिन आपने पक्की उम्मीद के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगनी होती है। लोग होते ही कौन है जो हमारे गुनाहों पे हमें जज करने वाले। ठीक है, लोग ऐसे समझते हैं ना ख़ुद को कि वो एकदम से परफेक्ट है, हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है। ठीक है, नोबडी इज़ परफेक्ट। ठीक है, परफेक्शन इज़ ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो लोग बोलते हैं ना हमसे कोई गुनाह नहीं होते, वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, सबसे गुनाह होते हैं, हमसे भी गुनाह हम मुझसे भी हुए हैं, आपसे भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमसे गुनाह नहीं हुआ है, सबसे होते हैं गुनाह। गलतियाँ हो जाती है, कभी जानबूझकर हो जाती है, कभी अनजाने में हो जाती है, कभी हमारे नफ्स के अंदर नफ्स के बातों में आकर हमारी हो जाती हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे बोलते हैं ना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करने की आदत होती है, ख़ुद को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि वो एकदम से ना सबसे बेस्ट है, उनसे कोई गलती नहीं होती, किसी के साथ वो कुछ बुरा नहीं करते ना, इस तरह की। तो ऐसे लोगों से आप लोगों ने थोड़ा दूरी रहना है, जो आपके गुनाहों पर आपको बार बार, ठीक है, बेइज्जत करे, ज़िल्लत करे। करते हैं लोग, इवन समटाइम्स घर वाले भी करते हैं। समझ लेके एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, हम पहले अलग थे, मतलब हम थोड़ा गुनाहों में इन्वॉल्व थे, इस तरह की चीज़ें कुछ थी। अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी, हम गुनाहों से माफ़ी मांग के अल्लाह की तरफ लौट आए। तो लोग बोलते हैं ना, वो कुछ बोलते हैं, एक जुमला होता है कहावत के तौर पर, बिल्ली कुछ होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, कि 100 गुनाह करके ऐसे हज को चली, वो कुछ पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं और टॉन्ट भी करते हैं बार बार कि हाँ पहले तो ऐसी थी, तुम अभी ये कर रही हो। तो देखिए, लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना। लोगों का काम है बोलना, 4 लोग कुछ तो बोलेंगे। ठीक है, हमारा काम नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, हमारा काम बस ये होना चाहिए कि हम अल्लाह की नज़र में क्या है। ठीक है, हम पहले क्या थे, आज क्या है, पहले से ज़्यादा वर्स्ट है या फिर बेस्ट बनने की कोशिश करें। ठीक है, अल्लाह हमारे पास्ट पे जज नहीं करता, हम फ्यूचर में प्रेजेंट में क्या है वो इम्पोर्टेंट रहता है। पास्ट इज़ पास्ट ओवर, जो गुजर गया हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे लेसन लर्न करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते कि नहीं बढ़ सकते। बहुत से लोग बताएं तौबा नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों की बातें, अल्लाह की तरफ लौटना चाहते लेकिन नहीं लौट पाते, बिकॉज आसपास के लोग उनको अल्लाह की तरफ लौटने नहीं देते। उनको इस तरीके से फील करवाते हैं कि उनके गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह कभी माफ़ी नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखें, ख़ुद भी मोटिवेट रहे। अगर आपने आसपास किसी को देखे जो गुनाह में मुब्तला है, अल्लाह की तरफ लौटना चाह रहे हैं, तो उसको भी मोटिवेट करें। वो इंसान ना बने कि इंसान अल्लाह की तरफ लौटने के बजाय अल्लाह से दूर हो जाए। करते हैं सोसाइटी में, इवन हम अपने घर वाले भी ऐसे करते हैं। ठीक है, किसी को कोई राइट नहीं है। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि नफ़रत गुनाहगार से नहीं बल्कि गुनाह से करो। अगर हम गुनाहगार से ही नफ़रत करने लग जाएंगे तो कभी हम उसको दीन की अल्लाह की तरफ ला सकते हैं, कभी हम उसके साथ अच्छे से पेश आ सकते हैं? नहीं ना।
आज हमारे माहौल में यही होता है, जब कोई गुनाह करता है ना उससे नफ़रत की जाती है, बल्कि जो गुनाह है उससे नफ़रत नहीं की जाती, और बताया नहीं जाता कि गुनाह था, हो गया है, ऐसे गुनाहों में नहीं पड़ना। दूसरों के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, बल्कि उस इंसान को इतना टॉर्चर, इतना टॉन्ट किया जाता है, पूरी ज़िंदगी उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस वजह से बहुत से लोग अपने गुनाहों को छुपाते भी हैं। आपको छुपाना चाहिए, छुपाना इन द सेंस के सामने नहीं बोलते, मतलब कि गुनाह हो गया है तो माफ़ी मांग के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना स्टेप नहीं ले पाते, क्योंकि अगर हम माफ़ी मांग भी ले तो लोग इस तरह से बोलेंगे। तो इस डर को आप लोगों ने ख़त्म करना है, और आसपास किसी के अंदर ये डर है, कोई किसी के भी अंदर हो सकता है, तो उसको भी आपने मोटिवेट करना है कि वो ख़त्म करे। अगर आपके अंदर डर है कि लोग क्या बोलेंगे, हाँ पहले मैं ये करती थी अब ये करती थी, ऑफकोर्स देखिए हमें हिदायत नहीं थी, ज़रूरी नहीं कि हर गुनाह हम जानबूझ के करें, कुछ अनजाने में भी हो जाती है। बहुत सी अभी दीन से मुताल्लिक देख ले, बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें हमने गलत की, गलत नमाज़ें पढ़ी, ठीक है, गलत तरीके से ये किया वो किया, हमें नहीं पता था। आज हमें इल्म है तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर अमल करने की। समटाइम्स जानबूझकर भी गुनाह हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी ज़िंदगी उसी गुनाह में, ठीक है, लोगों की बातें सुनते हुए अल्लाह की तरफ लौट कर ना जाए कि ये गलत है कि सही है। आप खुद डिसाइड करें, ये गलत है ना, तो इसलिए हमेशा अल्लाह की तरफ लौटना है। जितने भी गुनाह हो जाए, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। लोग कुछ भी बोले, ठीक है, बस एक कान से सुने और एक कान से छोड़ दिए, क्योंकि 4 लोग हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, उनका काम ही ये है, ठीक है। और एक हदीस में आपको सॉरी और एक हदीस बताने लगी हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जो किसी सुनान यानी कि सुनसान सहरा समझ ले, रेगिस्तान टाइप, जहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, उसकी सवारी वहाँ पर गुम हो जाए, जिस पर उसका खाना पीना सब कुछ उसी पे हो जाए। जैसे कि आप समझ लें, आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, बहुत रेगिस्तान, कुछ ऐसा एरिया है जहाँ एकदम से कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, वहाँ आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या फिर आपका सब कुछ मिस हो जाए तो आप कितना परेशान हो जाएंगी, मायूस हो जाएंगी ना, ठीक है। वो इसी तरह वो इंसान की, मैं बस आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ ताकि आप उसको समझ सकें। फिर वो मायूस होकर, मतलब हर जगह तलाश करता है कि जो उसकी सवारी गुम हो चुकी है, ठीक है, तो फिर वो मायूस होकर एक दरख्त के साए में लेट जाता है, ठीक है, लेट जाता है। फिर अचानक देखते हैं कि उसकी सवारी उसके पास खड़ी है। क्या है, उसकी सवारी उसके पास खड़ी है, और वो खुशी की शिद्दत से इसकी लगाम पकड़ ले, और क्या पकड़ कर, ठीक है, वो ऊँट का जो सवारी होती है ना, उसकी लगाम पकड़ कर बोलता है, या अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, ठीक है। वो खुशी की शिद्दत में गलती कर बैठा, मतलब खुशी की शिद्दत में गलत बोल बैठा। इसका इंटेंशन ये नहीं था कि लोग कहीं से ना थोड़ी चीज़ें गलत निकाल देते, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो खुशी में उल्टा बोल देता है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब, ठीक है, तो उसको रिवर्स में बोल देता है। तो इस अंदाजे कि आप खुद अपने आप एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारी कोई चीज़ मिस हो गई है, ठीक है, तो हमें उस चीज़ के मिलने पर कितनी खुशी होती है। अगर कोई चीज़ छोटी सी कुछ हो जाए, थोड़ा सा कुछ भी हो जाए, फ़ोन केस हो जाए, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें हमारी आए दिन कुछ ना कुछ गुम हो जाती हैं, ठीक है, और उसको हम ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते कभी समटाइम्स हम मतलब नहीं मिल रही होती ना, तो थोड़ा मायूस भी हो जाते हैं। फिर अचानक से वो चीज़ मिल जाए ना, तो चेहरे पे खुशी आ जाती है, होती है कि नहीं होती है। इसी तरह, ठीक है, जब हमारा एक ऐसी चीज़ हमारी गुम हो चुकी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मोस्टली फ़ोन देख लिया, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, कभी मिस हो जाए, कभी ख़राब हो जाए ना, इतनी मायूसी आ जाती है। आप लोगों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का कुछ हिस्सा मिस हो चुका है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें मोबाइल पर डिपेंडेंट करती है। जब वो ठीक हो जाए, मोबाइल ख़राब हो जाए या फिर वो गुम हो गया था मिल जाए, तो इतनी खुशी होती है कि हम उसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमें हमारी ये चीज़ वापस मिल गई, तो अल्लाह उससे भी कहीं ज़्यादा खुश होता है। तो अल्लाह को आपका अल्लाह की तरफ पलटना बहुत पसंद है। अल्लाह खुश होता है। दुनिया वाले खुश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होंगे। हमें दुनिया वालों की फ़िक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने अल्लाह को राज़ी करना है। देखिए, हम जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे, हमारे साथ क्या बनेगा, हमें अल्लाह अता करेगा, ना कि दुनिया वाले, ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको टॉन्ट करें, आपके भाई बहन करें, आपको दोस्त करें, नो मैटर, जो भी हो आपको कर रहा है आपके गुनाह पे, आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, लेकिन आपने अगर अपने माइंडसेट को बना लिया कि लोग क्या बोलते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरा अल्लाह जानता है कि मैं क्या हूँ, क्या थी, अभी क्या हूँ, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लोग नहीं। तो आपने अपने माइंडसेट को बनाना है, जिससे क्या होगा, आपका माइंडसेट प्रिपेयर रहेगा कि हाँ, मैंने गुनाह की माफ़ी मांगी है तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देगा, लोग क्या बोलते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे अपने माइंडसेट को बनाना ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने माइंडसेट को नहीं बनाते ना, तो अल्लाह की तरफ पलटते पलटते लोग रह जाते। कई लोग अल्लाह की तरफ पलटना चाहते हैं, लेकिन लोगों की इन बातों की वजह से नहीं पलट पाते, ठीक है। फिर किसका नुकसान होता है, लोगों का तो नहीं होगा, हमारा अपना ही होगा। लोगों का क्या है, 4 लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, आज हमारे लिए बोलेंगे, कल उनके लिए बोलेंगे। देखिए, जो कभी इंसान दूसरों के बारे में बुरा बोलता है ना, वो हर किसी के बारे में बोलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बारे में बोलता है, सबके बारे में बोलेगा, ठीक है। ऐसे लोगों से हमने दूरी रहना है। जो हदीस मैंने बताई है उसका रेफरेंस नंबर देख लें, एक सेकंड।
कहाँ चला गया, हाँ, सही बुखारी 7507 और सही मुस्लिम 2758। और इसी तरह देखें आगे हम ये भी देख लेते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमसे गलतियाँ नहीं हो जाती हैं, ठीक है, गुनाह नहीं हो जाते। देखिए हो सकता है कि हमसे गलतियाँ हो जाए, गुनाह हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी तो गलती हुई थी ना, उन्होंने कैसे माफ़ी मांगी अल्लाह से, रब्बना ज़लमना अनफुसना, है मेरे रब हमने अपनी जान पर जुल्म किया, ठीक है, हमने अपनी जानों पर। हम क्या करते हैं पता है, जब से हमसे कहीं गलती हो जाए, कहीं हम किसी का बुरा कर देना, हम सामने वाले को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम देखें लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। हम भी पहले ऐसे करते थे कि कुछ हो जाए तो हम सामने वाले के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले अगर हमारे साथ आज कुछ बुरा भी करें, कोई धोखा दे, कुछ भी करे, तो हम क्या करते हैं, सामने वाले की गलती तलाश करने की कोशिश करते, उसने हमें धोखा दिया, उसने हमें चीट किया, उसने हमारे साथ फला ये किया वो किया। बल्कि हमारी भी गलतियाँ होती है, वो हम नहीं देखते। कैसे गलतियाँ होती हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। चले किसी ने आपका दिल तोड़ा, कोई भी हो सकता है, देखें किसी भी रिश्ते में हस्बैंड हो सकता था, कभी कभार भाई बहन, कभी माँ बाप, कोई भी हो, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है, तो गलती आपकी भी है, क्योंकि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, नो मैटर आपके फ्रेंड हो, आपके भाई बहन हो, हमने हमेशा अलर्ट रहना है, फोकस रहना है लाइफ में, किसको कितनी अहमियत देनी है उतनी ही अहमियत देनी है। अब ये मत बोला कि हाँ अपने ही लोग हैं कैसे ट्रस्ट ना करें, ऑफकोर्स ट्रस्ट करना चाहिए, इतना भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि आपको बाद में धोखे मिले, ठीक है। तो हमारी गलतियाँ होती है, हम किसी पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि उसकी हर बात को सही समझ लेते हैं। हमने अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करना है, हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, हम जानवर नहीं है कि सामने जानवर के साथ जैसा ट्रीट किया जाए वो ऐसे बिहेव करें, नहीं, हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, समझ दी है, ठीक है। तो हमने अपनी अक्ल का, अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। कुछ भी फैसले लेते वक्त, कोई भी रिश्ता करते वक्त, किसी से बात करते वक्त, ये सारी चीज़ें हम पे भी डिपेंड करती हैं। हम ईज़िली बोलते हैं उसने हमें धोखा दे दिया, ठीक है, पूरी ज़िंदगी इसी बात का टॉन्ट करते हैं कि उसने हमें धोखा दिया, हम माफ़ नहीं करेंगे। हमारी अपनी भी गलतियाँ देखें कि हमने उसको मौका दिया कि वो हमें धोखा दे, हमने उसको मौका दिया कि हमें चीट करें, ठीक है, हमने किसी को मौका दिया कि हमारा माल हड़प लें, ठीक है, हमने किसी को मौका दिया कि हमें टॉन्ट करें, हम पे जुल्म करें, हम मौका देते हैं। देखिए कुछ जो लोग कहते हैं लोग हम पे जुल्म करते हैं, ठीक है, कोई जुल्म कर रहा है और जुल्म सह रहे हैं तो आप भी बराबर की गुनहगार है। उसमें एक हद होती है किसी भी चीज़ का जुल्म के सहने की। अगर आप बार बार कोई आप पे जुल्म कर रहा है, आप उसको बार बार सहती रह जाएंगी तो आप भी बराबर की हिस्सेदार हैं। अगर मैं किसी को आज टॉन्ट कर रही हूँ बार बार, ठीक है, उसको मार रही हूँ, पीट रही हूँ, बुली कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो बार बार मेरी बात सुन रहा है, तभी तो मैं उसको हर बार कर सकती हूँ। अगर मैंने आज उसको बुली किया, मैंने उसके साथ कुछ बुरा सलूक किया, उसने पलट के मुझे जवाब दिया, अपने लिए स्टैंड लिया, तो कल को दोबारा क्या मेरी हिम्मत होगी उसके साथ ऐसे करने की? होगी क्या? बताएं, नहीं होगी ना। तो फिर हम ईज़िली ब्लेम कर देते हैं लोगों की, उसकी वजह से मेरा गुनाह हो गया। बोलते कि नहीं बोलते, मैं तो नहीं करना चाह रही थी, उसकी वजह से गुनाह हो गया, इसकी वजह से। लोगों को ब्लेम करने के बजाय अगर हम खुद पे नज़र डालें कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या ख़तायाँ हुई हैं, तो फिर हमें अपनी लिए ना एक टाइम सेव हो जाएगा। हम लोगों को ब्लेम करने के बजाय खुद की गलतियों पे फोकस करेंगे ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी क्या किया, या रब हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, ठीक है। मैं बस पूरी दुआ नहीं बता रही, थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको भी बताया ना, उनसे गलती से एक इंसान का कत्ल हो जाता है, तो ठीक है, जब वो भी क्या दुआ करते हैं अल्लाह से, इन्नी ज़लमतु नफ्सी, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। किस पे? अपनी जान पर, यानी कि हम खुद अपनी जानों पे जुल्म करते हैं, गुनाह करके, गलती करके। हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करें, हम अपने आप पे जुल्म करें। अगर हम किसी को भी ब्लेम करें ना, फला की वजह से मेरे साथ ये गुनाह हो गया, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं ना, फ्रेंड सर्किल में या फिर ग्रुप के साथ कोई गुनाह हो जाए, ठीक है, गलती हो जाए, तो फिर उसको एक दूसरे पर ब्लेम करने के लग जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते हम? अगर सास कुछ बोल दे तो हम खुद की गलती नहीं देखते, उसी को ब्लेम करते हैं। भाई ने किसी, देखिए हर जगह ऑफकोर्स होती है दूसरों की भी गलती, ऐसा नहीं कह रही उनकी नहीं होती, हमारी भी कहीं ना कहीं थोड़ी गलती होती है जो हम नहीं देखना चाहते हैं, तो उस पर नज़र डालने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय हम अपनी गलतियों पर देखेंगे ना, तो देखिए नबी, ठीक है, दुआ कर रहे हैं कि अब हमसे गलती होगी, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, और हम क्या कहते हैं, उसने हम पे जुल्म किया, उसने हम पे जुल्म किया। हमारी दुआएं कैसे होती हैं? हमने अपनी दुआओं को चेंज करना है, यानी हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, हमने ठीक है, गुनाह किए, ख़ताएँ किए, गलती की, किसी पे जुल्म किया, हमने किया, हमें माफ़ फरमा। बल्कि ये लिस्ट लेके आपने दुआ नहीं खानी, या अल्लाह उसने मुझ पे जुल्म किया, ऑफकोर्स आपको किसी ने जुल्म किया तो ऑफकोर्स अल्लाह के सामने बोले, लेकिन या अल्लाह मेरी भी तो गलती थी कि मैंने उस पर यकीन किया, मैंने उसको अपना समझा, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हम जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर हम किसी को अहमियत देने लगते हैं ना, तो फिर वो इंसान भी वो चीज़ करने लगता है हमारे साथ, ठीक है, ग्रांटेड ले लेता है। मैं जैसे कि फ्री के, जैसे
कोई किसी को अहमियत बार बार कोई किसी की बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है, ठीक है, उसकी हर बात को वो करे ना, तो उसको भी ग्रांटेड ले लेके ना उसके ऊपर जुल्म करने लग जाता है। तो इस तरीके से हमने अपने आप पे देखना चाहिए कि हमसे क्या गलतियाँ हुई है, क्या ख़तायाँ हमसे हुई है, क्या हमने नहीं करना था, क्या हमने किया है। लोगों को ब्लेम करने की जगह हम अपने गुनाहों पे फोकस करेंगे ना, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम पूरी ज़िंदगी ना, बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी मरते दम तक कहते कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था, वैसे किया था, लेकिन कभी खुद को खुद की गलती नज़र नहीं आती। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपने किसी को धोखा दिया, तकलीफ़ दी है, नहीं, हमारी भी गलतियाँ होती हैं। कोई धोखा दे रहा है, हम बार बार धोखा खा रहे हैं ना, तो उसमें भी हमारी गलतियाँ होती हैं। तो ये चीज़ें हमने भी देखना है कि हमारी तरफ से क्या गलतियाँ हुई थी। हमारी गलती ये भी होती है कि किसी ने हमारे साथ धोखा किया, गलत किया, ठीक है। आपको एक बार अल्लाह ने आपको आपको किसी से धोखा मिल गया, सॉरी, ठीक है, धोखा मिल गया है, चलिए आपने वहाँ से लेसन लर्न किया करना था, आपने क्या किया, नहीं किया, उसने माफ़ी मांगी, रोया धोए, ठीक है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। अब सारे लोगों को कंसिडर कर ले जो भी आप धोखा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भाई बहन या फिर हस्बैंड, ऐसे लोग धोखा, कभी कभार कहीं से भी धोखे मिल जाते हैं, कहीं से भी नुकसान हो जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, चले माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन किसी पे फिर दोबारा से ब्लाइंड ट्रस्ट करना, इट्स यू आर मिस्टेक, ठीक है। कुरान में आता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब खुद को नहीं बदलना चाहते। इसकी तफसीर ऐसे आती है कि जब तक आप खुद को नहीं बदलना चाहते, आपके हालात नहीं बदलते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बार बार धोखा खा जाते हैं, बार बार हमारे साथ बुरा हो जाता है, बार बार हम ही गुनाह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब हमसे कोई गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, कहीं से हम लेसन हासिल नहीं करते ना, बार बार सेम गलती रिपीटेड करते हैं, फिर बार बार हम रोते हैं, ठीक है। तो जब कुछ गलत हो जाए, कभी गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो वहाँ से लेसन लर्न करके लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर लेसन लर्न नहीं किया ना, तो बार बार इसी चीज़ों में मुब्तला हो जाएंगे हम, ठीक है। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आपको बताए, ठीक है। वो कौम छोड़कर चले जाते हैं, फिर मछली के पेट में, ठीक है, आपको तो ये वाक़या बताइए। तो वो भी क्या दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है। बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, ये नहीं कह रहा कि अल्लाह वो कौम की वजह से मैं कौम छोड़ के चला गया, ठीक है, मछली के पेट में चले गया, नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मैंने जुल्म किया। हम क्या बोलते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स उनकी भी गलतियाँ होती है, लेकिन माफ़ करने वाला बड़े। जब जैसे हम अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं ना, इसी तरह दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए, दिल बड़ा करें, ठीक है। जैसे हम अल्लाह से हर गुनाह की माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट, हमसे भी गुनाह हुए, गलतियाँ हो गई, किसी से गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, अगर वो आपसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, आप उनको माफ़ कर दें, दिल से माफ़ करें, क्योंकि बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी को माफ़ करने के लिए। तो दूसरों को माफ़ करें, बस इस उम्मीद से माफ़ करें कि मैं अगर दूसरों को माफ़ कर दूँगी तो अल्लाह भी मुझे भी ऐसे ही माफ़ कर देगा। कर सकते कि नहीं कर सकते। माफ़ी कर देने का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत से लोग समझते हैं कि किसी ने गलती की, गुनाह किया, हमारे साथ बुरा किया, उसको माफ़ करके फिर दोबारा से सेम रिश्ते नहीं। देखिए, किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना, ठीक है। चले दोस्तियाँ हैं वो ख़त्म की जा सकती है, लेकिन रिश्ते जो हमारे बाय बर्थ मिले हैं, जैसे कि हमारे भाई बहन के, ठीक है, ताया, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, दोस्तियाँ हम बनाते हैं, दोस्त हम चूज़ करते हैं। वो तोड़ने पे, ठीक है, दोस्तियाँ समझना है, तोड़ने पे आपको सवाल नहीं होगा, लेकिन रिश्तेदारी तोड़ना, कतारहमी करना, ठीक है, कतारहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो, क्योंकि हमने बाय बर्थ पैदा होते ही हमें कुछ रिश्ते हमारे साथ बने हैं, दोस्त तो हमने बाद में बनाए हैं, ठीक है। तो उनको कभी छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, लेकिन कोई इस तरह की किस तरह आपको तकलीफ़ दे कुछ करें तो उनको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन एक डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। एक बार कहीं से कुछ हो गया है, एक लेसन मिला है, तो बार बार वहीं जाकर अपना, ठीक है, अपने आप को वहाँ पर, एक सेकेंड, वहाँ पर ना वो नहीं करना चाहिए कि बार बार वहाँ के लोग आपको तकलीफ़ दें, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, एक जगह किसी ने तकलीफ़ दी, धोखा दिया, कुछ किया ना, बार बार वहीं जाते हैं। जाना गलत बात नहीं है, रिश्तेदारियाँ हैं, हमने निभानी है, लेकिन सामने वाले को उतनी ही अपने बारे में बात बतानी चाहिए जितना हमें बताना चाहिए, ठीक है। एक बार किसी ने आपको धोखा दे दिया है तो आपने दूसरी दफ़ा उस पर यकीन नहीं करना, बिल्कुल भी, बहुत अलर्ट रहना है। पहली बार भी हमें किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, कोई भी हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अगर हम अपने आप पे देखें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो अभी देखिए हमने अपने गुनाहों से कैसे माफ़ी मांगी है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखिए, अगर आपको जिस भी मोमेंट गुनाहों का रियलाइज़ हो जाए कि मुझसे गुनाह हो चुके हैं, फ़ौरी तौबा करें। क्या करनी है, फ़ौरी तौबा करें। नो मैटर आप कहीं भी, आप रास्ते में हैं, ट्रैवलिंग में, ठीक है, बाय वॉक चल रही है, ट्रेन में है, बस में है, कहीं भी है, कॉलेज में है, क्लास में है, मार्केट में है, जिस मोमेंट आपको गुनाह का रियलाइज़ हो, फ़ौरी दिल में कहे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो चुकी है, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, फ़ौरी। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे, गुनाहों को इकट्ठा करके रख लेते हैं कि जुम्मे के दिन माफ़ी मांगूंगी, नमाज़ पढ़ के माफ़ी मांगूंगी, उस दिन माफ़ी मांगूंगी, ठीक है। ऑफकोर्स ज़िंदगी बाकी रहेंगी तो हम माफ़ी मांग लेंगे, क्या पता अगले मोमेंट हम हो या ना हो। जिस मोमेंट रियलाइज़ हो जाए हमसे गुनाह हुआ है, हमसे गलती होगी, फ़ौरी माफ़ी मांग लें,
फ़ौरी अल्लाह से माफ़ी मांग लें। जिस मोमेंट आपको रियलाइज़ हो किसी के साथ आपने बुरा किया, ज़्यादती की है, अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट में है, फ़ौरी माफ़ी मांग लें। ठीक है, ये क्या मुश्किल है? आप बताएं, मुश्किल है? नहीं है। पूरे यकीन के साथ मांगे। ऐसा नहीं कि माफ़ी तो मांग रहे हैं लेकिन दिल में है कि हाँ चले कर ही लेंगे, फिर क्या ही करना है, अल्लाह माफ़ कर देगा तो दोबारा नहीं। जब दिल से माफ़ी मांगी है ना, तो फिर अल्लाह से वादा भी करें, ठीक है, ये अल्लाह मैं दोबारा इस गुनाह को नहीं करूँगी, और पूरी कोशिश करें उस गुनाह को छोड़ने की। ठीक है, देखिए नेकियां करना समटाइम आसान होता है लेकिन गुनाह छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई नेकी नया काम कर रहे होते हैं ना, उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा मुश्किल नहीं लगता। लेकिन जो गुनाह जिसकी आदी हम कई टाइम से होते, कई महीनों से, कई सालों से, उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि कुछ गुनाह हम अल्लाह से माफ़ी मांग के फ़ौरी छोड़ दें, उसी मोमेंट छोड़ दें, कुछ एक हफ्ते में, कुछ 2 महीने में छोड़ दें, लेकिन कुछ गुनाह को छोड़ने में हो सकता है हमसे टाइम लगे। मायूस नहीं होना, हर बार माफ़ी मांगते रहें, जितनी बार गुनाह हो जाए माफ़ी मांगते रहें, लेकिन जानबूझकर गुनाह नहीं करना। समटाइम्स हो जाते हैं गुनाह, लेकिन हो जाए तो बार बार माफ़ी मांगे अल्लाह से। बहुत से लोग कहते हैं कि बार बार आप यही गुनाह कर रही हो, अल्लाह माफ़ नहीं करें। हज़ारों दफ़ा आपसे गुनाह हो जाए, ठीक है, हज़ारों दफ़ा भी हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगे। मैंने ये हदीस आपको बताई थी ना, अब दोबारा बता रही हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा बार बार गुनाह करता है, हर बार कहता है या रब, या मेरे रब मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने जान लिया कि इसका एक रब है जो गुनाह बख्शता है और पकड़ भी सकता है, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। कितनी प्यारी हदीस है ना। हम माफ़ी भी क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा रब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, अल्लाह ने हमारी पकड़ करनी है हमारे गुनाहों पे, तभी तो हमें रियलाइज़ है, तभी तो हम गुनाहों से माफ़ी मांग रहे हैं ना। वरना ऐसे कई लोग हैं जिनका एहसास ही नहीं है, किसी पर जुल्म किया, किसी के साथ ज़्यादती की, किसी का कत्ल किया, किसी का नाहक माल लिया, गुनाह में इतना मुलविस हैं, उनको है ही नहीं, इतना भी उनको अवेयर है ही नहीं कि उनके दिमाग में भी ख्याल नहीं है कि हमें एक दिन हमारी पकड़ होगी, हमसे सवाल व किताब होगा। आज हमें है फ़िक्र, तो अल्लाह की ये सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए। ये भी एक नेमत है कि हमें आज गुनाहों का रियलाइज़ है। अदरवाइज़ कई ऐसे लोग हैं जिनको गुनाह नहीं लगते। अल्लाह ने आज हमें तौफीक दी है गुनाह से माफ़ी मांगने की, तो मांगे अल्लाह से गुनाह की माफ़ी। ठीक है, कहीं भी हो, ठीक है, फ़ौरी अल्लाह से दुआ माफ़ी मांगे। ये मत सोचे कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, नहीं। ठीक है, तो फ़ौरी दुआ से अल्लाह से माफ़ी मांगे। और एक प्रॉपर तरीका बता रही हूँ, ये भी तरीका सही है, आप जहाँ जैसे भी माफ़ी मांगेंगे कबूल हो जाएगी। लेकिन हमने गुनाहों की लिस्ट बनाई है ना, उसके लिए भी हमने एक प्रॉपर तरीके से अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। तो क्या करें बताएं? नमाज तौबा, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़े, नमाज तौबा कहकर। ठीक है, अगर आप पीरियड्स की हालत में अगर नहीं पढ़ सकती तो बस बैठे रहें, जहाँ भी आप बैठ सकती है, जहाँ पर आप मुसल्ला बिछा के बैठे। बहुत से लोग ना नमाज़ पे नहीं बैठते हैं पीरियड्स की हालत में। प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट के दीन को समझे पढ़ें। जानिमाज़ पे बैठने से कोई गलत नहीं काम होता है, वो भी एक मैट की तरह ही है, एक प्रेयर मैट की तरह है वो, उस पर बैठेंगे तो कोई मसला नहीं है। एक इसलिए बैठने के लिए कहते हैं ना कि हम जानिमाज़ बिठा के जब बैठते हैं तो एक फ़ीलिंग आती है कि हम अल्लाह के सामने बैठे, जैसे हम दुआ करते हैं, नमाज़ करते हैं, तो एक फ़ीलिंग आती है। अगर कोई पीरियड्स की हालत में, तो डिले मत करें। आज आपको गुनाहों का रियलाइज़ हुआ है, फौरी अल्लाह से तौबा करें। ठीक है, बेड पे है, कहीं भी बैठी हुई है, अल्लाह से तौबा करें। बेस्ट टाइम मैं समझती हूँ ना कि ये कोई कुरान हदीस से साबित नहीं कि हाँ ये बेस्ट टाइम, मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम वो है जब अल्लाह से माफ़ी मांगे गुनाह की। तो कभी भी मांग सकती है, लेकिन एक चीज़ होता है ना, हमने अपने गुनाहों का इजहार करके अल्लाह से माफ़ी मांगी, एक एक गुनाह को बोल के अल्लाह से माफ़ी मांगी। दिन के टाइम में यह होता है ना कि डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई आ जाता है, तो हम वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे अच्छे से ज़ाहिर नहीं कर पाते। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि सबके पास अपना खुद का कमरा हो, पर्सनल रूम हो कि वो डोर क्लोज़ करें, लॉक करके आप अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह के साथ बातें करें, तो ये सब के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बेस्ट टाइम है तहज्जुद का टाइम। उस टाइम पे सब सोए होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सातवें आसमान पे होते हैं और कहते हैं अपने बंदों से कि कोई है मुझसे मांगने वाला तो मैं इसको अता करूँ। तो उस टाइम पे हम कितना अच्छा मौका है, दुआए क़बूलियत का मौका है, अल्लाह सातवें आसमान पे होते हैं और हम बंदों को पुकार रहे होते हैं। उस टाइम पे हम अल्लाह से अपनी एक एक गुनाह का जिक्र करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, तो अल्लाह हमारी दुआ फ़ौरी कबूल कर लेगा। क्या बता, अल्लाह हमें उसी टाइम पे हमारे बख्शिश कर दें, हमें माफ़ फरमा दें। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, जब मुझे गुनाह का रियलाइज़ हुआ एक एक, तो बस मैं तहज्जुद में उठ जाया करती थी। ठीक है, बस घंटों पता नहीं लगता था कि कितने घंटे कैसे गुजर गए। जैसे हम किसी से बात कर रहे होते, किसी को अपनी पर्सनल बातें, अपनी दिल की बात शेयर कर रहे होते ना, जैसे अपने भाई से, किसी से भी, ठीक है, या फिर अपने बहनों से, दोस्तों से, तो हम घंटों बात करने लगते हैं। इसी तरह अल्लाह से बोलना स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ना एक अच्छी आदत हो चुकी है, तो बस अल्लाह से बोलते रहना, शेयर करते रहना कि या अल्लाह फ़लाँ ने ऐसे किया, ऐसे किया। बोले लोगों से हम जब बोलते हैं ना, अगर जैसे कि अभी मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैं अपने भाई से, बहन से, अपने दोस्तों से, किसी से वो डिस्कस करूँ ना, एक तो ग़ीबत हो जाएगी। ठीक है, फिर लोग जज करने लग जाएंगे और वो दूसरों के बारे में बुरा सोचने लग जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? इससे अच्छा है कि आप अल्लाह के सामने करें, अल्लाह ना आपको जज करेंगे, ना आपकी कोई गुनाह में वो चीज़ शुमार होगी। आपको जो भी तकलीफ़ है, ठीक है, एवरीथिंग A to Z एक एक चीज़ अल्लाह के सामने बयान करें। देखिए ये बहुत बेस्ट, बहुत अच्छी फीलिंग है।
ये मैं आपको जितना भी लफ्ज़ों में बताऊँ ना वो कम है, आप खुद एक्सपीरियंस करें। जब आप अल्लाह के सामने एक एक गुनाह को बोल के माफ़ी मांगती है ना, निदामत के साथ, इनकी शर्मिंदगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अल्लाह मुझसे एक गुनाह के माफ़ कर दें। कुछ लोग ना रट्टा लगे स्पीड में बोल रहे थे, नहीं, एक एक गुनाह को फ़ील करें, उस दिन को याद करें, उस टाइम को याद करें कब कब कैसे गुनाह हुआ थे। आँखों से आंसू निकल आ जाएंगे, लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, आँखों से आंसू निकल आ जाएंगे। और जब हम इस तरीके से माफ़ी मांगते हैं ना, जब फिर दोबारा हम इस गुनाह के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें खौफ आता है कि हमने एक ऐसे गुनाह किया था, दोबारा नहीं करने का। ठीक है, गुनाह से छोड़ने के लिए हमें बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम खुद को रियलाइज़ हो जाए ना, हम सच्चे दिल से गुनाह एक एक अल्लाह के सामने जिक्र करके गुनाह की माफ़ी मांगते हैं ना, जब भी हम उस गुनाह की तरफ जाएंगे भी ना, तो वो गुनाह हमें याद आए कि अल्लाह से हमने माफ़ी मांगी थी। ठीक है, अल्लाह से हमने तौबा की थी, अल्लाह से हमने कहा था कि हम दोबारा इस गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ गुनाह की तरफ हम चले जाएं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि हम एक ही बार में कुछ गुनाह छूट जाते हैं, कुछ गुनाह के लिए टाइम लगता है। अगर कोई बोल रहा है कि गुनाह से माफ़ी मांग ली फिर कैसे गुनाह किया, ऐसा नहीं। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए जल्दी हो जाए, किसी के लिए मुश्किल हो। अगर कई सालों से हमारी आदत है तो कुछ गुनाह को छोड़ने में टाइम लगता है। ठीक है, एक एक गुनाह को बोल बोल के माफ़ी मांगे, क्योंकि जब हम बोल बोल के माफ़ी मांगते हैं ना, हमारे माइंड में वो चीज़ सेव होती है कि ये गुनाह हमने किया था, दोबारा हमें नहीं करना। और वहाँ से लेसन हासिल करें कि यहाँ से हमने क्या लेसन लर्न किया है, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ से लर्न की है, ताकि हमसे वो दोबारा मिस्टेक ना हो। हर एक गुनाह की माफ़ी अपने लैंग्वेज में ज़रूर। बहुत से लोग ना दुआएं बताते हैं, ऑफकोर्स बहुत सारी दुआएं हैं मांगने की, लेकिन मैं समझती हूँ कि अपनी लैंग्वेज में इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। अगर हम अरबिक दुआएं करती तो बस एक दो तीन लाइन में, ठीक है, वो बहुत से लोगों को उसका मीनिंग भी नहीं पता होता कि क्या मांग रहे हैं, फिर समझते कि हमने गुनाहों की तौबा कर ली। नहीं, अपनी लैंग्वेज में जिस ज़बान में आप बात करती है उस ज़बान में एक एक गुनाहों को अल्लाह के सामने एक्सप्रेस करके मांगे, गुनाहों की माफ़ी मांगे, फिर देखिए दिल को सुकून मिलेगा। सिर्फ ये एक दिन नहीं, हर दिन मांगते रहे गुनाहों से माफ़ी, क्योंकि हमारा दिमाग इसको एक्सेप्ट कर ले कि हमने दोबारा गुनाह नहीं करने। जब हम इस तरह बार बार मांगते हैं ना, मैंने ऐसे ही किया है और अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ, ताकि मैं उन गुनाहों को ना भूलूँ। अगर भूल जाऊँ तो मुझे इस बात का डर होता है कि मैं दोबारा उस गुनाह में इन्वॉल्व ना हो जाऊँ। क्योंकि जब हम अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं क्या क्या हमने गुनाह किए ना, तो फिर हमारा दिल बार बार हमें इस चीज़ को रोकता है कि हम गुनाहों की तरफ ना जाएँ। ठीक है, ऑफकोर्स मुझसे भी गुनाह हुए, ऐसा नहीं कि हम कोई यहाँ पर कोई क्लीन शीट नहीं है, सबसे गुनाह हुए, मुझसे हुए हैं, आपसे हुए, बहुत सारे, किसी के वो छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? तो बार बार मांगे, हर दिन मांगे, हर नमाज में मांगे, मांगते रहे अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी। ठीक है, आपका दिल हल्का हो जाएगा ऐसा ऐसा करके। फिर आपको वो गुनाह से ना नफरत होने लग जाएगी। फिर आप उसकी गुनाह की तरफ सोचेंगे तो आप याद करेंगे, हर दिन मैं रो के अल्लाह से इस गुनाह की माफ़ी मांग रही हूँ, मैं फिर दोबारा से ऐसे कि कैसे गुनाह करूँ। ये चीज़ मुझे काफ़ी हिट कर जाती है। कभी कोई चीज़, कुछ गुनाह फिर सामने आ जाते हैं, फिर करने का, ऑफकोर्स हम इंसान है, वसवसे आते हैं, शैतानी स्कीम आते, तो मैं फिर मेरा दिमाग में यही सोचता कि हर दिन मैं अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांग रही हूँ, फिर कैसे कर लूँ। इस तरीके से ना आहिस्ता आहिस्ता करके कई गुनाह आपके छूट जाते हैं, कई गुनाह। ठीक है, बहुत सारे गुनाह हमसे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमसे बस एक दो गुनाह हुआ है। तो हमने कोशिश करते रहनी चाहिए, अल्लाह से हर दिन मांगे। ठीक है, बस ये तरीका है। आप कभी भी नमाज़ पढ़ सकती है, आपको जिस टाइम पे भी लगे कि आप फ्री है, मतलब कि आसपास आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्योंकि जब डिस्टर्बेंस हो जाता है या फिर आसपास कोई होते हैं ना, तो हम उस तरीके से अल्लाह के सामने अपनी गुनाहों का जिक्र नहीं कर सकते। एक वो होता है ना कि आसपास कोई ना सुने, तो इसलिए मैंने तहज्जुद का टाइम का है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, किसी भी टाइम आप अल्लाह से माफ़ी मांग सकती है। ठीक है, तो अल्लाह से माफ़ी मांग के ना पूरे दिल से माफ़ी मांगे और पूरे उम्मीद के साथ माफ़ी मांगे कि अल्लाह माफ़ करेंगे। अल्लाह नहीं माफ़ करेंगे तो फिर कौन माफ़ करेंगे। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। ठीक है, अल्लाह ने जब कह दिया कि बख्श देंगे हम सबको, तो बिल्कुल बख्श देंगे। हर दिन मांगे, इसलिए नहीं कि अल्लाह ने हमें माफ़ नहीं किया, ऑफकोर्स अल्लाह ने हमें माफ़ भी करी, तो हमने हर दिन माफ़ी मांगनी है ताकि हम गुनाहों से छुटकारा पा सकें। ठीक है, हम दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाएँ। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं ना बार बार गुनाह करने से फिर अल्लाह माफ़ नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ले लें। हमारा दिल है एक वाइट ग्लास ले लें, उसमें हम गुनाह करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जैसे हम गुनाह करते हैं ना, दिल हमारा सियाह हो जाता है। ठीक है, मतलब ब्लैक सा, तो समझ ले वो ग्लास आपका एक दिल है, वाइट है आपका, वो गुनाह की वजह से काला हो चुका है। अब आपने उसको वाइट करने के लिए क्या करना है, माफ़ी मांगते रहनी है, नेक काम करते रहना है। ब्लैक वाटर है, इसमें वाइट वाटर डालते डालते जाएंगे तो आप आस्ता आस्ता करके वो सारा ख़त्म होगा कि नहीं होगा। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप सारा काले से वाइट हो जाएगा, टाइम लगेगा। हो सकता है किसी का जल्दी हो जाए, किसी का मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बार गुनाह से माफ़ी मांगने के बाद हम दोबारा कभी गुनाह में इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल हो सकते हैं, हम इंसान हैं। अगर हम एक बार गुनाह से माफ़ी मांग ले फिर कभी गुनाह ही ना हो तो फिर हम तो फरिश्ते बन जाए ना। तो होती ही रहेंगी छोटी मोटी गलतियाँ, लेकिन फ़ौरी अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। ठीक है, और कैसे ख़ुद को गुनाह से रोकना है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में बताऊँगी। और ठीक है, तो
दिल से माफ़ी मांगे। और कुछ साइंस मैं आपको बता रही हूँ, जो होता है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआ, हमारे गुनाह माफ़ हुए कि नहीं हुए हैं। ऐसे कोई हदीस से या फिर कुरान से तो साबित नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं मतलब उनकी बिना पे, तो मैं वो बता रही हूँ। एक तो देखिए, जब हम गुनाह से माफ़ी मांग लेते हैं ना, दिल हल्का हो जाता है, ठीक है। एक गुनाहों का बोझ ना इंसान को बहुत तकलीफ़ देता है। जब अल्लाह से गुनाह से माफ़ी मांग लेते ना, एक दिल हल्का महसूस होता है, या मैंने अब गुनाह से माफ़ी मांग ली है, अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे, ये चीज़ ना दिल हल्का महसूस हो जाता है। और फिर वो आपको गुनाहों से ना नफ़रत हो जाती है कि ये गुनाह मैंने अभी दोबारा नहीं करने। हो सकता है कि समटाइम्स हो जाए, लेकिन एक नफ़रत सी फील होने लगती है, आपका दिल मलामत करने लगता है कि ये गुनाह फिर दोबारा से नहीं करना, ठीक है। और आप पूरी कोशिश करते हैं गुनाहों से बचने की, ठीक है। और फिर आप अपनी नेकियों में इजाफा कर देते हैं, क्योंकि हमने गुनाहों को मिटाना भी है, तो है ना। हमें बस हर गुनाह को ऐसे मिटा देना कि जैसे कि हमें कभी हमने किया ही नहीं है, तो नेकियों की तरफ हम पलट जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हमें एहसास होता है ना अपनी गलतियों का, तो गुनाहों से माफ़ी मांग के हम नेकियों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और हम अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, और दूसरों को भी तरगीब देते हैं कि गुनाहों से बचना है। ऐसा नहीं कि हम हर किसी से जाके बोलेंगे हाँ आपसे क्या गुनाह नहीं। अगर कोई आपसे पूछें तो आप उसको मोटिवेट करेंगी, गाइड करेंगी, ठीक है, समझाएंगी कि अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और एक चीज़ जो मैंने बतानी थी, और देखिए, जब गुनाहों से माफ़ी मांग ली ना, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। फिर बार बार पीछे पलट के नहीं देखना। आसपास वाले लोग कुछ भी बोले, क्या भी बोले, कितना भी आपको टॉन्ट करे, कुछ भी करे, जब अल्लाह से माफ़ी मांग ली तो पूरे यकीन के साथ मांगे और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। नई ज़िंदगी की शुरुआत यानी कि आपके लाइफ का कोई मकसद होगा, ठीक है। हम सबका एक मकसद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना। अगर किसी को नहीं पता अपना मकसद, तो यूट्यूब पे है, आप प्लीज़ चेक कर सकती हैं कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। हम सबका मकसद है अल्लाह की, ठीक है, अल्लाह की इबादत करना। कैसी इबादत करना, मैंने उस पर एक्सप्लेन किया है। इबादत का मतलब यही नहीं होता कि अब 24 घंटे कुरान पढ़ रही है, नमाज़ पढ़ रही है, रोज़े रख रही है, नहीं, ठीक है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। चले ऐसे करती हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, ठीक है, अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाएं, ठीक है। इबादत करना तो हमारा पर्पस है, उसके अलावा भी हमारा ज़िंदगी कोई पर्पस होना चाहिए, हमारा एक गोल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, जो बहुत से लोगों के नहीं होते हैं। बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देखिए गुजार तो जानवर भी रहे हैं, हमने ज़िंदगी को जीना है। एक ही दफ़ा तो ज़िंदगी मिलती है ना, उसको अच्छे से जिए, कुछ करके जाए इस दुनिया में, जो आपके बाद भी सदक़ा जारिया रहे। ज़िंदगी जीना सीखें। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास जो सब कुछ हो, जो है उसमें खुश रहना सीखें। गुनाह हो जाए तो माफ़ी मांग के अल्लाह की तरफ पलटना सीखें। ऐसा नहीं कि आज गुनाह हो गए, हाँ चले मैंने आज ही तो माफ़ी मांगी थी, कल रात को ही इतना गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग दी, सुबह फिर से गुनाह हो गए, पता नहीं किस मुँह से मैं अल्लाह के सामने जाऊँगी। वही मुँह लेकर जाए जो हमारा है, जो अल्लाह ने हमें दी है। हम उसको मेकअप शेकअप करके तो नहीं लेकर जा सकते ना, उसको चेंज करके नहीं लेकर जा सकते। हमने अल्लाह ने जैसे बनाया वैसे ही अल्लाह के सामने जाएँ, हज़ारों दफ़ा होता है जाएँ। सिर्फ मैं अपनी बात बता रही हूँ, कई गुनाह मुझसे भी छोड़ने में बहुत मुश्किल हुई है। सिर्फ बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो आज भी थोड़ी मुश्किल होती है, कभी कभार हो जाते हैं। मैं वही चाह मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मैं किस मुँह से आपसे माफ़ी मांगूँ, लेकिन फिर भी मैं आप ही तो है जो मुझे गुनाहों से माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि पकड़नी तो आप ही ने करी है ना मेरे पेरेंट्स ने करी है, ना मेरे भाई बहन ने करनी है, मेरे दोस्तों ने करनी है। आप ही ने मुझे बख्शना है, आप ही ने मुझे पकड़ करनी है, आप ही ने मुझे जन्नत में भेजना है, तो मैं आप ही के सामने आ रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, सॉरी एक ही बार में हम सारे गुनाह छोड़ देंगे, मुश्किल होगा। कई सारे गुनाह, काफ़ी टाइम लगता है कुछ गुनाहों को छोड़ने में। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोशिश नहीं करनी, हाँ चले टीचर ने बोल दिया कि टाइम लगेगा, हम कुछ टाइम देंगे, नहीं, छोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करके वो छूट जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ टीचर ने बोल दिया अभी हम गुनाह के लिए टाइम लगेगा तो मैं 1-2 साल वेट करती हूँ फिर जाके छोड़ूंगी, नहीं, वह छोड़ना नहीं। अगर आज किसी गुनाह में आप इन्वॉल्व हैं तो उसको छोड़ने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कर, जैसे कि आप किसी एक गुनाह में, जैसे कि अभी सॉन्ग्स की बहुत ज़्यादा मुझे भी आदत थी सॉन्ग सुनने की, उसके लिए भी मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि एक आदत, एक लत लग जाती है ना कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता करके ना कम हो गया। जैसे कि हम पहले 1 घंटा सुनते थे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर एक ऐसा टाइम आया ना मेरे कान उस चीज़ों को, वर्ड्स को ना बर्दाश्त नहीं कर पाने लगे। एक ऐसा ना अंदर से कुछ बेचैनी सा महसूस होना, फिर वो एक चीज़ ना कानों को तकलीफ़ महसूस होती थी जब मैं सॉन्ग्स वगैरह लगाया करती थी। कभी कभार अभी भी कहीं पर हम जा रहे हैं, ट्रैवलिंग वगैरह में लगाते ना कान, ऐसा लगता है कि कोई कानों पे ना बोझ सा पड़ रहा है। टाइम लगा, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को छोड़ने में। ऐसा नहीं कि अगर मैं ये कहूँ हाँ चले टाइम लगे, नहीं, टाइम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो गुनाह कम होने चाहिए ना, कि बढ़ते जा रहे हैं या फिर वो इक्वल में ही है, ठीक है, बैलेंस है, कि गुनाह से माफ़ी मांगने की तो बैलेंस है, नहीं, छोड़ने के लिए टाइम लगता है। आज मैं नहीं सुनती, कभी कभार गानों कान में पड़ भी जाए ना तो फील नहीं होता, क्योंकि हमें एक टाइम लगा उसको छोड़ने में।
ठीक है, आप भी थोड़ा थोड़ा करेंगे। बस मैं आपको एक छोटा सा गुनाह के बता रही हूँ। ऑफकोर्स सबके अपने अपने गुनाह हैं, ठीक है, हमने किसी के सामने उसको एक्सपोज नहीं करना है, इंशाल्लाह मैं आगे लेक्चर में बताऊंगी वो, लेकिन टाइम लगता है। बस मेरा बताने का मकसद ये है कि हम हर दिन कोशिश करें। रिग्रेट होता है, जब मैं लगा के स्टार्टिंग में सुना करती थी ना, कुछ टाइम बाद, ठीक है, 1-2 दिन हुआ, फिर तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ इस चीज़ों की, मुझे गिल्टी महसूस होता था कि मैं मांग रही हूँ, फिर मैं सुन रही हूँ, फिर मैंने उसको बीच में एंड कर दिया करती थी। आस्ता आस्ता करके ना छूट गई आदत। बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी आपकी गुनाह हो सकते हैं, कोई भी बुरी आदत हो सकती है जिसको आपने छोड़ना है, तो बस मैं आपको बता रही हूँ टाइम लगेगा, लेकिन आपने ये देखना है कि आपका वो गुनाह बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। धीरे धीरे करके कम होना चाहिए ना, धीरे धीरे करके और बढ़ रहा है, तो ये फिर नुकसानदेह है। ठीक है, हर दिन माफ़ी मांगने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि जब हम हर दिन माफ़ी मांगते हैं ना, हमारे दिमाग में उस चीज़ सेव हो जाती है। ठीक है, हमें गिल्ट महसूस होना होता है कि ये गुनाह हमने नहीं करना, इस वजह से। ठीक है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, कितने भी गुनाह में क्यों ना थे, अपने आप को अच्छा बनाने की, बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं 5 साल हो गए हैं, स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह, मैं हर दिन कोशिश कर रही हूँ। हमने वो इंसान नहीं बना कि बस एक बार नहीं, हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, एक ही दिन में हम नहीं बदल सकते, एक महीने में हम नहीं बदल सकते, टाइम लगेगा हमें सीखने में, अमल करने में, चीज़ों को अडॉप्ट करने में, तो टाइम लगेगा। हर दिन कोशिश करें। मैं खुद 5 साल से कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 5 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हो सकता है कि आप लोग में से किसी का ईमान इतना हाई लेवल का हो कि बस उन्होंने सुना कि ये गलत है, तो फिर मैंने कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे भी देखा, एक उन लोगों ने मुझसे बात की, मैंने उनको बताया कि ये गलत है, बताए विदाउट एनी सेकेंड उन लोगों ने ना बस उस चीज़ को छोड़ दिया। लिटरली मैं हैरत में रह गई, या अल्लाह मुझे छोड़ने के लिए इतना टाइम लग गया। मैंने अल्लाह से ऐसे दुआ की, अल्लाह कितनी मोहब्बत है अल्लाह आप कौन से, कि हमारे दिल में भी उतनी मोहब्बत पैदा करें कि हमें जब पता चले कि ये गलत है, ये गुनाह है, तो हम उसको फ़ौरी छोड़ दें, विदाउट एनी सेकंड उसको छोड़ दें, फिर उसकी तरफ पलट के ना देखें। क्या ही लेवल का उनका ईमान होगा ना, कि विदाउट एनी सेकंड, एक सेकंड के लिए नहीं सोचा दूसरे पर कि हम क्या करते ना। ऑफकोर्स मैं भी, जब हम सुनते हैं, पहले सुनते कि गुनाह था, हाँ एक्सक्यूजेस ढूंढने की कोशिश करते, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, लेकिन कितने खुश नसीब हो गए ना वो लोग, जैसे सुना कि ये गुनाह है तो फिर बस को छोड़ दिया। अल्लाह उनके लिए आसानी करे, अल्लाह हमारे लिए भी आसानी करे कि जब हमें कोई कुछ सुने कि ये गलत है तो हम उसको फ़ौरी छोड़ने वाले बन जाए। हमारे दिल में भी इतनी मोहब्बत पैदा करे अल्लाह के लिए, और इतना खौफ भी पैदा करे कि अल्लाह हमसे कहीं नाराज़ ना हो जाए कि हम ये गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करें। उम्मीद है कि आप समझ चुकी होगी। ठीक है, किसी के लिए आसान हो सकता है, किसी के लिए मुश्किल होता है, मैं दोनों बता रही हूँ। ठीक है, तो आसानी के साथ कोशिश करिएगा, अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह मुझे गुनाहों से निजात दे, मुझे हर शर से बचा। ठीक है, हर दिन गुनाहों की माफ़ी मांगे। बेस्ट है यही कहूँगी कि तहज्जुद गुज़ार बने, क्योंकि रात में तहज्जुद में उठ के जब अल्लाह से बातें करेंगे ना, तो जो सुकून उसमें मिलेगा ना, दुनिया का किसी चीज़ में आपको सुकून नहीं मिलेगा। कितनी ही लग्जरी लाइफ मिल जाए, आपके पास करोड़ों का पैसा हो जाए, हर चीज़ आपके सामने मौजूद हो, तभी भी वो सुकून कोई नहीं खरीद सकता। जो तहज्जुद में उठ के अल्लाह से बातें करके, अपनी गुनाहों से माफ़ी मांग के, हर दिन अल्लाह की तरफ लौटने का, ठीक है, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए, नेक काम करने के लिए जो कोशिश करते ना, वो तो ना प्राइसलेस है, कोई नहीं ख़रीद सकता उसको। उसको ख़रीदने के लिए रातों की नींद ख़राब करनी पड़ती है, अपना टाइम निकालना पड़ता है, अल्लाह से बात करनी पड़ती है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। ठीक है, लोगों को सबको माफ़ करना पड़ता है जिसने हमारे साथ बुरा किया है। ठीक है, दिल बड़ा करे, सबको माफ़ करे। ठीक है, सबको माफ़ करें। हम कौन होते हैं किसी से बदला लेने वाले। ठीक है, जब हम बदले की आग में ना खुद का बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किया है। काश मुझे इस बात का रिग्रेट होता है कि काश किसी ने मुझे बताया होता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बचपन से आदत थी कि किसी ने कुछ बोला तो उसका बदला ले लें, बड़े होके भी वही आदत बन गई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अल्लाह ने समझ दे दी कि हम कौन होते हैं किसी को माफ़ करने वाले, किसी से बदला लेने वाले। अल्लाह इज़ द बेस्ट रिवेंजर। ठीक है, किसी ने कुछ भी किया हो बस अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, अल्लाह बड़ा बदला लेने वाला है, और बदले की उम्मीद भी ना रखें। ठीक है, माफ़ कर दें, बस दिल से माफ़ करें, और उन लोगों के लिए ना दुआ करें, क्योंकि हमें भी माफ़ी की उम्मीद है अल्लाह से। अब दूसरों को माफ़ कर देंगे तो क्या पता आपको दूसरों को माफ़ करना अल्लाह को इतना पसंद आ जाए कि अल्लाह आपको माफ़ फरमा दें, अल्लाह आपको खुशियाँ अता करें, अल्लाह आपके लिए बरकतें नाजिल करें। तो कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई भी नेकी अल्लाह को पसंद आ सकती है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए पूरी नेकियां करें। ठीक है, नई लाइफ की शुरुआत करें, पीछे छोड़ दें सब कुछ, आगे अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने आप को देखें। ठीक है, कौन आपसे खुश हो रहा है, कौन नहीं हो रहा, ये डजेंट मैटर। बस ये देखें कि अल्लाह मुझसे खुश है, अल्लाह मुझसे राज़ी है, मैं अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, गुजारने की नहीं, जीने की। ठीक है, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ में, नेमत में खुशी को ढूंढें, खुश रहना सीखें। हम डिपेंड करते हैं लोगों के ऊपर कि खुश कोई हमारे साथ अच्छा बात करेगा, ये करेगा, नहीं, जो नेमतें हैं उस पर शुक्र अदा करें, खुश रहना सीखें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पास्ट इज़ पास्ट, इट्स ओवर,
उससे लेसन हासिल करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। आई नो पास्ट में जो भी हुआ है, गुनाह हुए, कुछ भी, उसको भूलना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो आसानी हो जाएगी। और कीप योर सेल्फ बिजी, जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखिए अच्छे काम में। ऐसा नहीं कि बिज़ी का मतलब हम ड्रामे मूवीज़ देख रहे हैं मोबाइल के इस्तेमाल में, नहीं। डू गुड वर्क जो आपके लिए सदका जारिया बने, ठीक है। तो कोशिश करिएगा। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक दें, हम सबको दिलो दिमाग को सुकून अता फरमाए। आमीन सब आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।